नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है लव जिहाद, फिर नमाज पर विवाद। जी हां, प्रदेश की सियासत इन दिनों लव जिहाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों पर गरमाई हुई है। इंदौर से सामने आए लव जिहाद केस में अब कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अनवर कादरी ने केवल हिंदू युवतियों को लव जिहाद में फंसा रहे थे, बल्कि उन्हें देह व्यापार में धकेलने की साजिश भी रच रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो भोपाल के हमीदिया कॉलेज में परीक्षा के दौरान नमाज पढ़े जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि यह सब बीजेपी का ध्रुवीकरण का एजेंडा है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने कार्यालय में नमाज कराकर दिखाए। कुल मिलाकर इन दोनों मामलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक तरफ लव जिहाद पर जंग जारी, दूसरी तरफ नमाज पर सियासत भारी। लव जिहाद के मामले ने प्रदेश की सियासत में तूफान ला रखा है। नए नए खुलासे जहां जिहादियों की पोल खोल रहे हैं, तो इसमें सियासत का तड़का भी खूब लग रहा है। अब इंदौर लव जिहाद मामले में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर हिंदू युवतियों को देह व्यापार में धकेलने की साजिश रचने और लव जिहाद में फंसाने का केस दर्ज हुआ है। चूंकि पार्षद कांग्रेस का, तो इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। इधर भोपाल में परीक्षा के दौरान हमीदिया कॉलेज में नमाज के मामले पर भी बयानबाजी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि कॉलेज के समय अजान नहीं होती है, अजान का समय सुबह होता है, उस वक्त परीक्षा नहीं होती है। ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये बीजेपी का एजेंडा है। जब अजान का वक्त होता था, सामान्यतः सुबह होता है, तो उस समय स्कूल की मेरे ख्याल से कोई परीक्षा का समय नहीं होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किस प्रकार से ध्रुवीकरण करे, सांप्रदायिकरण करे। इधर उमंग सिंगार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मामले को लेकर प्राचार्य ने जो शिकायत की है, उस पर विभाग इंचार्ज उच्च विभाग ज्वाइंट कमेटी बनाए। परीक्षा में अगर नमाज के दौरान डिस्टर्बेंस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, कोलाहल एक्ट के तहत मौलवी खुद से हटाए। लोगों में दहशत पैदा करना ठीक नहीं। कांग्रेस बता दे क्या करना है। इंदिरा भवन कांग्रेस कार्यालय में नमाज कराकर दिखाएं। कांग्रेस अगर हर जगह राजनीति देखती है, तो कांग्रेस ही तय कर दे कि करना क्या है। कांग्रेस बता दे कि अगर उनको लगता है तो उनका जो कौन सा प्रियदर्शी इंदिरा भवन क्या है, जिसपे प्रदेश कार्यालय है, उस पे 5-10 लगा के रोज नमाज कराए, कौन को आपत्ति? ये आपत्ति किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। श्रीमान जी, कांग्रेस के नेताओं, अकल के दुश्मनों, ये कार्रवाई या संबंधित प्राचार्य ने जो की है, वो एजुकेशन में खलल है, एजुकेशन में रुकावट है, परेशानी है, इसके लिए है। लव जिहाद और धार्मिक गतिविधियों जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर ध्रुवीकरण के मुहाने पर खड़ी दिख रही है। इंदौर में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लगे गंभीर आरोपों ने न केवल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, बल्कि इससे सियासी दलों के बीच तीखा टकराव भी पैदा हो गया। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में परीक्षा के दौरान नमाज पढ़े जाने की घटना ने भी इस ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस इसे बीजेपी के एजेंडे से जोड़ रही है, तो सत्ताधारी बीजेपी इसे परीक्षा व्यवस्था और संविधान के खिलाफ मान रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में धार्मिक मुद्दों के सहारे सियासी जंग अभी और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, परीक्षा के दौरान नमाज का मामला कांग्रेस को एजेंडा क्यों लग रहा है? दूसरा सवाल, क्या लव जिहाद के मामले में कांग्रेस नेता का नाम पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएगा? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी फिर ध्रुवीकरण की पिच पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। शिवम जी, लव जिहाद मामले में सरकार आपकी,
कार्रवाई आपको करना है, कादरी को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। नवाज वाले मामले में पहले ही लाउड स्पीकर को लेकर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, सीएम साहब कह चुके हैं, और ये भी कहा गया था कि कुछ जगह आवाज़ कम कर दी गई है। लेकिन एक प्रचारी शिकायत कर रही है कॉलेज भी कि नवाज में खलल पड़ रहा है, तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। उस थाना प्रभारी को तो सस्पेंड कर देना चाहिए था जिसके क्षेत्र में इस तरह से हो रहा है, लेकिन आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस प्रकरण में जांच कराने के पश्चात अगर जितने भी आरोप हैं वो प्रमाणित पाए जाएंगे तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्षता पर विश्वास रखती है। ऐसे प्रत्येक प्रकरण पर विधिसम्मत तरीके से उसकी विवेचना करने के पश्चात ही आज तक हमने निर्णय लेने का काम किया है। हम तो पूरी पारदर्शिता के साथ जो छात्रों के हित में है, जो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप निर्णय लेने पर विश्वास करते हैं। दूसरा, आज आप देखिए इंदौर की जब हम बात करते हैं, इस प्रकार की घटनाओं की बात करते हैं, तो यह एक पैटर्न है जिसमें कांग्रेस के नेता लगातार लव जिहाद जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उसको फंडिंग कर रहे हैं। भोपाल में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो इनके विधायक स्तर के जनप्रतिनिधि इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त पाए जाते थे। आज इंदौर में विपक्ष में रहने के दौरान भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ढंग से एक रैकेट के माध्यम से हिंदू बहन बेटियों के साथ जो उनके एक दुराचार करने वाली सोच के लोग हैं उनको फंडिंग करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को निष्कासित भी नहीं कर पा रही है, कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है। तो जनता के सामने तो आज उदाहरण एकदम स्पष्ट है कि एक और भारतीय जनता पार्टी जिहादी मानसिकता के तत्व, जिहादी सोच वाले लोगों के ऊपर निरंतर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्धता के आधार पर निर्णय ले रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जैसे संगठन है जो इस प्रकार के तत्वों को अपने भीतर न सिर्फ स्थान दे रहे हैं, उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं, निर्वाचित करवा करके जनप्रतिनिधि बना रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी तुष्टीकरण की रोटियों को सेकते हुए हिंदू बहन बेटियों को ऐसे लोगों का शिकार बनने के लिए विवश कर रहे हैं। तो एक जो मूलभूत अंतर दोनों दलों की कार्य पद्धति में है वो आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कमिटमेंट है, चाहे वह लेकिन वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका एजेंडा है, और नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि अजान के समय पे तो कोई परीक्षा होती नहीं है। बिल्कुल हमारा एजेंडा है, बिल्कुल स्पष्टता के साथ है। जितनी भी जिहादी सोच है उसको समाप्त करने का हमारा एजेंडा है। जितने भी कट्टरपंथी तबके के लोग हैं उनको धूल दूसर करने का हमारा एजेंडा है। हम तो ऐसे किसी भी एजेंडे से कोई गुरेज और परहेज नहीं करते हैं जो इस राष्ट्र के परम वैभव को प्राप्त करने के बीच रोड़ा अटकाने का काम करे। तो स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार का एजेंडा तो हमारा स्पष्टता के साथ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है वो तुष्टीकरण का है और उस एजेंडा को हम खारिज करने का काम कर रहे हैं, उस एजेंडा के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण से कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है। आप बताइए कि परीक्षा के समय अगर कहीं पर भी अजान को किया जाता है तो उसके कारण स्वाभाविक तौर पर परीक्षार्थी परेशान होंगे, और अगर परीक्षार्थी परेशान होंगे तो एक सरकार के रूप में, कल्याणकारी राज्य के रूप में हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकार से उस पर प्रतिबंध स्थापित किया जा सके। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस है, एक पर्टिकुलर डेसिबल लिमिट्स के बाहर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्पीकर, लाउड स्पीकर, इस प्रकार की चीजों को उपयोग करने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव जी का पहला निर्णय भी जो था वो इसी दिशा में था। तो हमारी सरकार का कमिटमेंट तो हमारी तो लेकिन एक प्रचारी यदि पत्र लिख रही है शिक्षा विभाग को, तो ये भी तो पता चल रहा है ना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो निर्देश पहली मुख्यमंत्री का पद संभालते ही दिए गए थे उसका ही पालन नहीं हो पा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, अगर इस प्रकार का कोई विषय कहीं पे लापरवाही होती है तो किसी को तो इनिशिएटिव लेकर के उस विषय को संज्ञान में लाना पड़ेगा। और हमारी सरकार की मनसा, वाचा और कर्मणा में कोई अंतर नहीं है, और यही कारण है कि हम ऐसा निर्णय लेंगे जो नजीर बनेगा। यहाँ पर लेंगे वह अन्य स्थानों पर भी लागू होगा। तो लगातार यह तो एक सतत क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के आधार पर ही हमारी सरकार लगातार प्राथमिकताओं को अपनी निर्धारित कर रही है। जिहाद के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित कर रही है, लाउड स्पीकर के दुरुपयोग को भी हम समाप्त कर रहे हैं। तो हम तो एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो पूरा एजेंडा है संपूर्ण तुष्टीकरण का। नेता प्रतिपक्ष भी देखिए मुंह में दही जम गई है उस पार्षद के खिलाफ बोलने में, इनको पता नहीं क्यों इतना भय लग रहा है, वोट बैंक चिटकने का डर है। आप इसी के साथ साथ देखिए जीतू पटवारी जी उस शहर से स्वयं आते हैं जहां इस प्रकार का एक सुनियोजित अपराध किया जा रहा था, इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा था। तो जीतू पटवारी तक उस विषय में नहीं बोल रहे हैं। कम से कम उस पार्षद को निष्कासित करने की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन आपको यह कांग्रेस देखने को नहीं मिलेगा। इंदौर के नेता तो कह रहे हैं कि फंसाया आप लोगों ने, इसको कादरी को फंसाया गया है, ऐसे इंदौर के नेता कह रहे हैं। देखिए हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जो विवेचना हुई है विधिसम्मत तरीके से हमने पूरे साक्ष्य और तथ्य सामने आने के पश्चात इस प्रकार का एक विषय परक आरोप लगाया है, और कांग्रेस को इस पर सफाई स्पष्टता के साथ देनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस और बेकसूर है तो पुलिस के सामने हाजिर होना चाहिए था ना, कादरी को भागना नहीं चाहिए था। टीकाराम जी, आप ऐसे लोगों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? 16 FIR दर्ज है, हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, लव जिहाद जैसे खुलासा हो गया,
भागता फिर रहा है आपका पार्षद, तो सबसे पहले तो निष्कासित करना चाहिए था। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आप ऐसा कर नहीं रहे। अजान के खिलाफ या नवाज के खिलाफ यदि कोई प्रिंसिपल पत्र लिख रही हैं कि उससे बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो कांग्रेस कह रहे हैं कि ये इनका एजेंडा है। भाई बीजेपी कहां से आ गई? वो प्राचार्य ने लिखा है कॉलेज में दिक्कत हो रही है। आपको हर जगह राजनीति क्यों दिख रही है और अपने हिसाब से क्यों सोचते हैं? मध्य प्रदेश या पूरे देश में नमाज कोई आज पहले बार नहीं पढ़ी जा रही है। पूरे देश में नमाज का उच्चारण होता है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से प्लानिंग के साथ खुला अच्छा, जो आरोप है। प्रिंसिपल है वो भाजपा की है, मतलब आप ये कह रहे हो? उनके कॉलेज में दिक्कत हो रही है, वहां मस्जिद बाजू में है, आवाज शोर होता है, तेज आवाज में नमाज पढ़ी जाती है, उसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते। कॉलेज और मस्जिद अभी नहीं बने हैं, ये वर्षों से बने हैं। वर्षों तक ये आरोप क्यों नहीं लगता रहा, क्यों नहीं लगाया गया? और जहां तक लव जिहाद के मामले में हमारा पार्षद निर्दोष है, वहां पर अरे अब आपने निर्दोष कैसे कह दिया भाई? आप कैसे साबित कर? आरोप है अभी तो, आपने तो बरी कर दिया एक तरह से। जिस पे शिकायत हुई है, पैसे का लेन देन का आया है, पुलिस कह रही सरकार का कहा गया है, वह निंदनीय है। और साथ ही साथ तो निकालो ना बाहर, उसको संरक्षण क्यों दे रहा है जब निंदनीय है? तो भाई जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, अरे भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई भैया? पीड़िता वो उन्हीं के लड़कियां हैं। उनके अनुवांशिक संगठन के द्वारा जो आरोप या कृत्य कोष्टा जी, आपको पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कादरी का रोल। जनता पार्टी द्वारा जबलपुर में मंडल अध्यक्ष, पश्चिम विधानसभा का मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया होटल चढ़ाकर आसाम की युवती को नौकरी देने के बहाने बुलाता है और उससे धंधा करवाता है। यह पकड़ा गया और ये आरोप साबित हैं, पकड़ा गया, वो गिरफ्तार हुआ। अच्छा, वो पकड़ा गया तो आरोप साबित होगा। इधर आप उसको निर्दोष कह रहे हो कादरी को। इसी तरह से भाई कार्रवाई हुई ना उस पर भी, सेना में, लेकिन ये नाम बदलकर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश एक अलग मामला है ना। कोष्टा से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक, अरे कोष्टा जी कहां से कहां पहुंच गए आप? महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, यह सर्वविदित है। अच्छा, यहाँ बहला फुसला कर रेप करना और अपमान करना एक हो गया, फिर तो आपका टंच माल, आइटम, चाशनी सब अपमान है वो तो। भाई कहां से कहां जा रहे हो आप कोष्टा जी? लव जिहाद की बात कर रहे हैं हम। कादरी यदि उसमें आरोपी है तो उसको सबसे पहले तो निष्कासित कर देना चाहिए था आपको। आप नहीं कर रहे हो, मतलब आप चाहते हो वोट बैंक आपका बना रहे, तुष्टीकरण की राजनीति है। आरोप निराधार हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी के निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही भाई साहब। और कोष्टा जी जो लगाए हैं ना, जिनके द्वारा लगवाए गए हैं, पुलिस किस तरह से बयान बदलवाती है, ये आपको मालूम, सत्ता सरकार का दुरुपयोग करके। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ठीक है। इस तरह के ललित जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप इंदौर से आते हैं, आपने पूरा मामला देखा है, जिस तरह से कोष्टा जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है इसमें, लव जिहाद वाले मामले में, या प्रदेश के अंदर या भोपाल के अंदर। चलिए, मेरे पास एक निष्पक्ष व्यक्ति भी है ना, पूछ लेता हूं जी। ललित जी, देखिए ब्रजेश जी, इसमें दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो पार्षद है अनवर कादरी, वो आदतन अपराधी है पिछले 20 सालों से। उसके बावजूद कभी वो खुद पार्षद बनाती है कांग्रेस उनको, कभी उनकी पत्नी को टिकट देती है, कभी वो खुद बनते हैं। ऐसा दो तीन बार से सिलसिला चल रहा है। दूसरी बात, जहां तक इस आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, तो इसमें बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है। यह आप समझ लीजिए कि ये आरोप लगने के बाद भी बीजेपी की तरफ से सिर्फ 2 बयान आए हैं, एक उनके अध्यक्ष का, सुमित मिश्रा जी का, और एक वहां के पार्षद जो है 3 नंबर विधानसभा को जो बिलोंग करते हैं, जहां से ये है, सिर्फ उनका। बाकी सारी चीज पुलिस, वो भी बीजेपी की प्रतिक्रिया आई थी, चिंटू चौकसे ने जो बोला था आई है कि इस पर कार्रवाई की जाए। और बाकी सारी जो क्रिया चल रही है, वो पुलिस और वो जो 3 लड़के पकड़ाए हैं, जिन्होंने ऑफिशियली बोला है कि हमें 3 लाख रुपए दिए गए और ये हमको एजेंडा अनवर कादरी ने दिया था। तो इसमें बीजेपी या राजनीति को घसीटना, मुझे जहां तक लग रहा है, ये थोड़ा सा अभी जल्दबाजी है। और मेरे कांग्रेसी मित्र ने तो जिस तरह से अभी क्लीन चिट दे दिया, जबकि वो फरार हैं, पुलिस छापे डाल रही है, वो मिल नहीं रहे। और यही पार्षद महोदय अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जब इन्होंने एक कोई आयोजन किया था, तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तब भी ये चर्चा में आए थे। तब इस 3 नंबर क्षेत्र के विधायक, जो अपने आप को सनातनी विधायक भी बोलते हैं, वो खुद थाने जाके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए बैठे थे। तो ये आदतन है, विवादास्पद है। तो फिर कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही उस पर? कार्रवाई कर दे तो यार फिर तो मुश्किलें बढ़ेंगी ना कांग्रेस की, आरोप लगेंगे।
मुझे अभी आपका ये देख के आश्चर्य हो रहा है कि उमंग सिंगार जी प्रिंसिपल वर्सेस नमाज वर्सेस लाउड स्पीकर पे तो बोल गए, लेकिन वो अनवर कादरी को लेके, जीतू पटवारी इसी शहर से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 बार के एमएलए हैं, 1 बार के मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। या बीजेपी के कांग्रेस के 20 पार्षद 21, उनकी तरफ से एक लाइन किसी ने नहीं बोली कि हमारा कांग्रेस का फजीयत हो रही है या कांग्रेस ने गलत किया, या वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे की सच्चाई पता है। तो ये तो कांग्रेस नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी ने स्पष्ट अपना वक्तव्य दिया है इस मामले में, और उन्होंने कहा है कि निकाल दे कांग्रेस हमारे पार्षद पे निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वो कैसे तय कर रहे हैं ये आप पता करें, आप जो बोल रहे हैं, पता करें कि वो निराधार कैसे कांग्रेस ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, उसके विषय में वो बोल रहा हूँ। लेकिन कोष्टा जी, नेता प्रतिपक्ष आपके नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि निराधार और आरोप हैं, और जो सबूत मिल रहे हैं, जो आरोपी पकड़ा है, जिन्होंने कहा है कि 3 लाख रुपए दिए थे हमें, और ये कहा था कि शादी कर लो फिर धर्म परिवर्तन कराना। देखिए, आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, आरोप लगाने में भाई आरोपी ने स्वीकार किया है ना भाई, भारतीय जनता पार्टी। तो फरार क्यों रहा आपका पार्षद? फरार क्यों है? नहीं, फरार क्यों है फिर? आप लगा दें बिल्कुल। अरे तो कोर्ट पर तो भरोसा है ना, हाजिर हो जाता भाई, सामने आ जाए पार्षद, बात क्यों रहे हैं, पार्षद सामने आ जाए। और आपके दूध के धुले पार्षद नहीं है वो, जिन्हें आप बार-बार टिकट दे रहे हो, कभी पत्नी को देते हो, कभी उन्हें देते हो। एक पार्षद इतना भारी पड़ रहा है आप पर। 19 मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर। भाई इस देश में कितने सांसद विधायक हैं जिनके पास मुकदमे दर्ज नहीं है? अरे तो ये चलने दें, गृह मंत्री बन गया आपका। लेकिन तो ये चलने दें, 307 का मुकदमा कायम था, हत्या के प्रयास का, लूट का मुकदमा कायम है उन पर। कोई हुआ क्या? अरे भाई, लूट हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे कायम है उन पर, ये तो कोई फर्जी नहीं होंगे ना, और कोई बीजेपी वालों ने नहीं कराए। भाई भारतीय संविधान क्या कहता है कि सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, वो क्या सजा याफ्ता है क्या? कांग्रेसी मित्र मेरे ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि भले ही उन पे मुकदमे दर्ज है, वो हमारे दिल के टुकड़े हैं और वो तो पार्षद भी बनेंगे और वो सही है। भाई संविधान में जो अधिकार है उसका पालन किया जाएगा। तो संविधान का अधिकार पुलिस ढूंढ रही है, संविधान का सम्मान करते हुए पुलिस के सामने पेश हो जाएं। भागते क्यों फिर रहे हैं? बिल्कुल होंगे, समय होंगे। कहाँ होंगे? 3 दिन हो गए भागते भागते उनको। भाई अगर मैं इसी शहर का बाशिंदा हूँ श्रीमान, मुजरिमों को पकड़कर शहर का बाशिंदा बयान दिलवाए और फिर बोले आप पेश हो जाओ। अरे तो भाई कोर्ट पर तो भरोसा है ना भाई। अब प्रदेश अभी आप संविधान की बात कर रहे हो और संविधान की बात कर रहे हो। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगे थे, न्यायालय ने भी दिया था, सेना के मामले में जो वचन दिए थे, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? उनका इस्तीफा दिलवाया गया। हवाला दे रहे हो और संविधान से ही भागते फिर रहे हो। संविधान का सम्मान पहुंच गए, उसी संविधान में आपके राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की थी भाई उसी कोर्ट ने, उस पर तो भरोसा करो। आरोप लगाए थे जगदीप धनखड़ पर, आरोप लगना अलग बात है, आरोपी होना अलग बात है भाई। आरोप में आप किसी पे लगा दिए, यहाँ तो आरोपी हो गए ना, वो मुकदमा कायम है भाई। कोर्ट में मामला गया नहीं है, आप बोलते आरोपी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज किया ना, कोर्ट में भाई सीधे कोर्ट जाता है। कोष्टा जी कैसी बात कर रहे हो आप? अरे प्रक्रिया होती कि नहीं किसी कानून की कि भाई पुलिस केस दर्ज करेगी, गिरफ्तार करेगी, मैं भी बात कर रहा हूं, बयान लेगी। हाँ तो फिर प्रक्रिया तो पालन करने दो। मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ के खिलाफ क्या बोला? प्रक्रिया तो पालन करने दो, क्लीन चिट दे रहे हो। अरे पहले क्लीन चिट क्यों दे रहे हो वहां बैठ के, भोपाल में बैठ के? भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा लिया क्या? पहले ही क्लीन चिट क्यों दे रहे हो? कानून। अरे तो आपने तो निंदा तक नहीं की, आप तो निर्दोष साबित कर रहे हो भाई। आप तो निंदा भी नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हैं आपका। भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्षद इतना महत्वपूर्ण हो गया पार्टी के लिए या वोट बैंक के लिए महत्वपूर्ण है? भाई पार्षद की नहीं है भाई, पार्षद की नहीं है बात, है आरोप निराधार हैं और उन निराधार आरोप पर जब तक साबित नहीं होगा पार्षद कैसे इस्तीफा देगा? ये बात पार्टी कार्रवाई की बात जो आरोपी हैं, केस चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कहलवा दीजिए कि वो पाक साफ हैं। तो बोल क्यों नहीं रहे? आपके अध्यक्ष भी नहीं बोल रहे, मौन साधे हुए हैं लव जिहाद पर। हाँ। भाई आरोप तो माननीय श्री आडवाणी जी के ऊपर भी लगे थे, लव जिहाद के आरोप लगे थे। कहाँ लगे हो आप? अरे लव जिहाद, अरे राहुल गांधी पे भी लगे, वो भी कानून का सम्मान कर रहे हैं ना भाई, उसी पे जमानत पे सोनिया गांधी भी और राहुल गांधी भी। ये और लव जिहाद का मामला तो ऐसा है, गंभीर किस्म का आरोप है, पैसा दो और धमकी दो कि आप ये FIR करा दो, मतलब आप सब साथ खड़े हो, पूरी कांग्रेस साथ खड़ी है कि आप इसी तरह से लड़कियों को फंसाओ, हिंदी लड़कों को, और उनके साथ शादी करो। जनता पार्टी जबलपुर पश्चिम विधानसभा का उसकी होटल में
आसाम की महिला को बुलाकर नौकरी के बहाने उसका शोषण किया जाता था और नेताओं गिरफ्तार के हुआ ना यहाँ वो? भेजा जाता था। तो क्या गिरफ्तार हो गया ना, कार्रवाई कार्रवाई हो गई ना, नाम बदल के कोई फंसा तो नहीं रहा था ना वो। गिरफ्तार हुआ ना, जेल गया ना। भाई जेल गया। अब आपके चारों को उसको फांसी लटका दे, आपके आदमी को गिरफ्तारी भी ना हो। भाई कानून के हिसाब से ही कार्रवाई हो रही है ना। हरियाणा की भाजपा ने उसको ज्योति मल्होत्रा प्रोटेक्ट नहीं देश किया, के खिलाफ- भाजपा ने उसको संभाला देश नहीं। के खिलाफ कार्रवाई, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचती रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी के महिलाएं और उनके ध्रुव सक्सेना जी क्या करते रहे? तो अरे जेल आप गए कहाँ ना। से के खिलाफ कब पहुंच कार्रवाई गए करते भाई? रहे। अरे पार्टी से निकाला ना, इसको भी ये निकालो। सर्टिफिकेट अरे बांटेंगे ऐसे क्या? आपके कई सारे हैं, वो IT सेल वाला है, इन पे क्या दिल्ली बर्बाद वाला, किया जाए? जो आरोप जो लगा रहे भारतीय तस्करी जनता के पार्टी, मामले में। जो उनको अनुवांशिक संगठन। ठीक, शिवम जी कांग्रेस जवाब में कोई दीजिए। नहीं इस वो तरह कह रहे के हैं सब कुछ मुकदमे। षड्यंत्र आप लोगों का ही है, वो तो पाक साफ है कादरी। अगर अनवर कादरी जो इनके पार्षद हैं, उनका इंदौर और जो स्थानीय वहां के लोग हैं उनसे नाम पूछेंगे तो उनको अनवर कादरी डकैत के उपनाम से जाना जाता है। तो जिस व्यक्ति के उपनाम में इस प्रकार की उपमा स्थानीय रहवासियों ने जोड़ दी हो, इंदौर उज्जैन समेत कई जिलों में 20 के आसपास प्रकरण दर्ज हो, उस व्यक्ति की वास्तविकता के बारे में बखान कांग्रेस के प्रवक्ता अगर टेलीविजन की डिबेटों पर बैठ के कर रहे हैं तो यह दिखाता है कि कांग्रेस पूर्णतः आज अपराधियों के द्वारा संचालित हो रही है, अपराधियों के लिए संचालित हो रही है और कांग्रेस इसी मानसिकता और इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन एक सवाल तो आप पर भी उठता है ना शिवम जी, यदि 19 मामले दर्ज हैं तो एक ही मामले में सजा करा देते आप। ज्योति मल्होत्रा 19 मामले एक दिन में तो दर्ज हुए नहीं होंगे, सालों से चले आ रहे हैं। काम करने का आरोप था। अपराधी तो आपके यहाँ है। 19 मामले दर्ज करने का काम और भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कानून रहे। अपनी गति के साथ काम करता है न्यायपालिका पर। हमारा भी कोई ऐसा एकाधिकार नहीं है, न्यायपालिका एक अपराधी को भी बराबर अवसर देती है और लगातार वह प्रक्रिया चल रही है। और बाकी जिस प्रकार के क्रियाकलापों में ऐसे लोग लेकिन संलिप्त हैं, आप जिला बदर की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, NSA की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो ये तो 19 अपराध में देखिए- पहले भी हो सकता था। आपने मौका दिया कि वो पार्षद का चुनाव लड़ सके। ब्रिजेश जी, अपराधी होना और जिहादी होना, अपराधी होना और राष्ट्रद्रोही होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज जो कादरी करते हुए पाए जा रहे हैं वो लेकिन हिम्मत तो ऐसे ही बढ़ी ना, जब मामलों में उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो करता गया, एक के बाद एक अपराध करता गया। ब्रिजेश जी, किसी भी समाज में सामान्य अपराध और इस प्रकार के जघन्य अपराधों के बीच एक रेखा होती है और अगर कोई व्यक्ति उस रेखा को पार कर रहा है और उस रेखा को पार करने के बावजूद भी कांग्रेस जैसे संगठनों का समर्थन है, टेलीविजन पर बैठ करके प्रवक्ता बचाव करते हुए नजर आए, इनके नेता प्रतिपक्ष स्तर के आदमी उनके पक्ष में इतनी मजबूती के साथ बयान देते हुए नजर आए, यह दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी अघोषित रूप से इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति की सबसे बड़ी झंडा बरदार बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी आज इस प्रकार के किसी नेता के ऊपर कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। कम से कम न कोई इंक्वायरी बिठा रही, न कोई जांच कर रही माफी है। चाहता हूं शिवम जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को यह सोचना होगा कि यदि कोई आरोपी बन गया है लव जिहाद के मामले में, वो फरार है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि नवाज से किसी को दिक्कत हो रही है कॉलेज में पढ़ाई पर, तो उस पर सियासत करने की जरूरत क्या है? यदि वहां पे जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यदि कार्रवाई हो रही है तो उसमें भी आपको एजेंडा क्यों दिख रहा है? हर चीज में सियासत क्यों? क्या इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है या कांग्रेस अपने ही पैरों पर फिर कुल्हाड़ी मार रही है बहुसंख्यक वर्ग को नाराज करके? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।